पर माँ जी? पर वर कुछ नहीं, कान खोल कर सुन। किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर कमला कौन सा सच बाहर आने के बारे में बात कर रही थी? आइए जानते हैं। कमला की एक ही बहू थी, लेकिन कमला के बेटे सुमित की शादी गांव के अनपढ़ गवार से हुई थी। कमला ने बहुत ज्यादा दहेज की लालच में ये शादी करवा तो दी थी। साथ ही कमला की बहू कोयले की तरह काली थी। एक रोज कमला की पड़ोसन रजनी कमला के घर आती है। अरे कमला, मैंने सुना है तेरी बहू पेट से है, सच है क्या ये? अब जरा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख। किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुझे इस बात की खबर होनी थी। हाँ, सही सुना है तूने, मेरी बहू पेट से है। तभी कमला की बहू चंदा सास को चाय देने आती है और दोनों को साथ में बैठे देखती है। वैसे बहू तू केसर जरूर खाना, सुना है उससे बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कमला, तेरे पोता पोती सुंदर होंगे, अभी भी वक्त है। जरूरी है क्या कि बच्चा बहू पर ही जाए? मेरे सुमित पर भी तो जा सकता है। देख कमला, तेरी इतनी उम्र हो गई है, बाल बच्चे और उनकी भी दादी नानी बन चुकी है अब तो तू। लेकिन तुझे तो पता है कि बच्चा 9 महीने माँ के पेट में ही रहता है, फिर ज्यादातर चांस होता है कि बच्चा अपनी माँ पे ही जाए। अरे मेरा पोता पोती काला हो या गोरा, मुझे दोनों चलेगा। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी मैं चलती हूँ। पैसे के लालच में तो तूने अपने वंश ही खराब करने का फैसला ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। इतना कहकर रजनी तो कमला के घर से चली जाती है। लेकिन इधर कमला, जो रजनी के सामने तो अपने दुख जाहिर नहीं कर रही थी, वो रजनी के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है। तो ये रजनी आग लगाने वाली और चुगलखोर एक नंबर की, लेकिन बात एकदम पते की कर गई है। अगर छोटी बहू को काला बच्चा हुआ तो न सिर्फ मोहल्ले वाले मुझे कोसेंगे, बल्कि रिश्तेदारों का फौज भी आकर मुझे कोसने लगेंगे और मेरे दिल में बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी। अब देर रात कमला अपनी बहू चंदा के कमरे में पहुंचती है और चंदा को सोते हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, अरे देखो तो, थोड़े से पैसे के लालच में मैं भी कोयले की खदान को घर ले आई। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा, और ये कहाँ कल्लो माई। कमला ये बोलकर कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही चंदा रसोई में जाती है, कमला उसे केसर का दूध देते हुए कहती है, ले बहू पी ले। भले मैं दुनिया के सामने जितना खुश रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे काले पोता पोती हो और तेरे बाप की तरह मुझे भी मोटा दहेज देकर उनकी शादी करवानी पड़े। तभी रसोई में कमला का बेटा सुमित आकर अपनी माँ को ताने देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था, पैसे के चक्कर में कुछ भी मत उठा लो। अब आपको काले बच्चे का डर सता रहा है ना। चलो चंदा, मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है। तो तू जो भी बोलेगा ना, सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैंने कब आपके खिलाफ जाने की कोशिश की? अगर मुझे आपके खिलाफ जाना ही होता तो मैं अपनी पड़ोसन हेमा के साथ भागकर शादी ना कर लेता। कम से कम वो सांवली तो थी, इसकी तरह काली तो नहीं थी। अरे जी, बीवी हूँ मैं आपकी और आपकी बहू हूँ मैं माँ जी। क्या आप दोनों मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बातें करने लगे हैं? चंदा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दूध का ग्लास लेकर रोते हुए चली जाती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी, वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली थी, वो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम चंदा के पेट में तेज दर्द होता है और अगले ही पल कमला दादी बन चुकी थी। ये बच्चा काला था, जिसे देखकर कमला कहती है, इतने दूध केसर के बाद भी इसका काला बच्चा हुआ है। सुमित दवा लेने गया है, ये बेहोश है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, इस बच्चे को बदल देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कमला ये बोलकर बच्चे को हॉस्पिटल में बदल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग चंदा के बच्चे को देखने आते हैं और गोरा बच्चा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। रजनी को भी सुमित से भी गोरा उसका बेटा देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। सभी घर में आए नन्हे मेहमान से खुश थे। अब 5 साल बीत जाते हैं। कमला जानती थी कि वो पोता उसका सगा खून नहीं था,
पर उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर खूब प्यार लुटाती। एक रोज सुबह के समय अचानक ही चंदा को फिर से उल्टियां होती है। आय हाय, एक तो वैसे ही देश की इतनी गरीबी है, कहीं ये फिर से माँ तो नहीं बनने वाली। अब इसके बच्चे बदलने कहाँ जाऊंगी। कमला अब सुमित और चंदा के कमरे में जाती है और चंदा से कहती है, क्यों बहू, बड़ी उल्टियाँ हो रही है? रात को कुछ गलत खा लिया था क्या, या कुछ और ही मामला है? चंदा शर्माकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। अब वक्त के साथ चंदा के दूसरी बार मां बनने की खबर पूरे मोहल्ले में फैलती है और रजनी को इस बारे में पता चलता है तो रजनी फिर कमला को परेशान करने पहुंचती है। अरे कमला, बधाई हो, तू फिर से एक बार दादी बनने जा रही है। वैसे इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए है? बच्चा किस पर जाएगा, सुमित पर या फिर चंदा पर? जब मेरी बहू का पहला बच्चा गोरा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी गोरा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे मेरी काली बहू के बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है। वैसे भी बच्चे जैसे भी हो, मुझे उन्हें रखना है। मैं पैदा होते ही उन्हें तेरे घर तो नहीं भेज दूंगी ना। चल, अभी इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तेरी बहू के बच्चे गोरे होते हैं या काले। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर कमला की चिंता बढ़ रही थी और उसे इस बार भी बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये सोचकर कमला परेशान थी। कुछ ही दिनों बाद कमला को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली है, तो वो चिंता में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कमला की चिंता तिगनी तब हो जाती है जब उसकी बहू की डिलीवरी घर पर होती है और वो 2 जुड़वा पोतियों को देखती है जो कि दोनों की दोनों काली थी। कमला अपनी बहू से कहती है, सत्यानाश हो, एक साथ 2 लड़कियां को जन्म दिया है और दोनों ही काली। अरे अब कैसे इन्हें मोहल्ले वालों को दिखाऊं, सब थू थू करेंगे। माँ जी, ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरी बेटी ही ना। आप इनको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, रख कलेजे से लगाकर अपनी बेटियां, लेकिन ये दोनों काली है, ये मोहल्ले में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद में वो रजनी से बोल देती है कि उसे 2 गोरी जुड़वा पोतियां हुई है। वहीं कुछ दिन बाद वो अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी दोनों काली पोतियों को सफेद पाउडर का लेप लगा रही थी। तभी वहाँ चंदा आती है तो वो अपनी सास को ये सब करते देखकर कहती है, आप ठीक तो है? ये क्या कर रही हो मेरे बच्चों के साथ में? इन दोनों को गोरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब लोगों को बोला है कि मेरी काली बहू के 3 गोरे बच्चे हैं। पोता तो गोरा ही हुआ है, अब इन दोनों पोतियों को भी तो गोरा करना पड़ेगा ना। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोलकर सुन। किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सभी लोग बच्चों को देखने आते हैं और सफेद गोरी बच्चों को देखकर सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी रजनी किसी बहाने से बच्चियों को हाथ में उठा लेती है और बच्ची के शरीर पर लगा पाउडर उसके हाथों पर लग जाता है और वो कहती है, गोरापन मेरे हाथ पर छूट रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी दोनों पोतियों को गोरा करने के लिए ये पाउडर रंग दिया है? रजनी ये बात आग की तरह पूरी पार्टी में फैला देती है और चंदा रोते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया, मेरी बच्चियां काली हैं तो भगवान ने 2 ही तो रंग दिए हैं, गोरा और काला। अगर हम ही ऐसे भेदभाव करते रहेंगे तो हमारी सोच कैसे बदलेगी? मैंने सारी जिंदगी सबसे यही सुना है कि मैं काली हूँ। लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने दिए हैं, लेकिन ये ताने अपने दोनों बच्चियों को नहीं सुनने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी हो या काली, ये मेरी बच्चियां हैं और मेरी ही रहेंगी। चंदा की बात को सुनकर वहाँ आए सभी मेहमानों का सर शर्म से झुक जाता है और कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद कमला अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और चंदा को ये भी बता देती है कि उसने उसके बेटे को गायब किया था। अब कमला चंदा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके असली बच्चे का पता लगवाती है और चंदा के बेटे को ले आती है और जिसे वो अपना पोता समझकर पाल रहे थे, उस बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास छोड़ आते हैं। चंदा
कभी अपनी सास कमला को माफ नहीं कर पाती और अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जाती है। इस तरह कमला अपनी गोरी बहू के गोरे बच्चों के चक्कर में अपना परिवार खो बैठती है